Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English. Good morning. कैसे हैं आप? आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बड़ा भाई मेंटर्स भारती जी। अब हम स्पोकन के अगले क्लास में आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अहमियत रखता है स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप लिखना पढ़ना और बोलना चाहते हैं ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर आपको कमांड करना हो। तो चलते हैं आपको ये रहा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिए, तभी जाके समझ में आएगा। और पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देखिए, क्योंकि सीरियल वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज जो हम चल रहे हैं बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक चीज तो है, आप जानते तो हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बाबू। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं बेसिक क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखते हैं। और WH वर्ड्स के सहायता से आप अगर बनाना चाहें तो आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है WH वर्ड्स प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या सीखा, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि भाई हु होता है, व्हेन होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हिच होता है, व्हिच होता है, होम होता है, व्हाई होता है, हाउ होता है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर है लेकिन चार चार प्रकार के अर्थ देता है। कैसे, जो समझिए, वह पटना में रहता था, वह पटना में रह गया, वह पटना में रहा, वह पटना में रह चुका। अगर मान लीजिए कि इस तरह का आपको ट्रांसलेशन मिलता है तो एक स्ट्रक्चर की सहायता से ये सब बना सकते हैं। वो पटना में रहता था, वो पटना में रह गया, वो पटना में रहा, वो पटना में रह चुका। तो कैसे, तो बस खाली कर देना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें कि नहीं हम नेगेटिव बना ले, चाहें कि इंट्रोगेटिव बना ले, चाहें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना ले, या WH फैमिली से बना ले, या WH फैमिली में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आप बना सकते हैं। देखिए क्या, तो खाली एक बना देना है ट्रांसलेशन, ही लिव्ड इन अ पटना, ठीक है, वह पटना में रहता था। अब देखिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, ही लिव्ड इन पटना, he did not live in Patna, did he live in Patna, did he not live in Patna, why did he live in Patna, where did he live in Patna, why did he live in Patna, yes he live in Patna। मतलब हुआ कि आप चाहे जितने प्रकार के ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा बाबू कि बिना प्रैक्टिस के स्ट्रक्चर आपकी जुबान पर नहीं है, क्योंकि जुबान पर आने के लिए आपके पास ये लॉजिक होना चाहिए, चाहे वो क्या हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोनेगेटिव हो, सब। अब देखिए पहला स्ट्रक्चर पर आप 10-20 प्रकार के चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता था, सिंपल सी बात है भाई, आई टाउट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश
पढ़ाया, फिर बता सकते हैं कि आई टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका, फिर बोल सकते हैं कि आई टॉट। मतलब बहुत तरह के ट्रांसलेशन आप डेवलप कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि हम इस पर बनाए ट्रांसलेशन को डेवलप करें, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आगे ट्रांसलेशन में चल रहा हूँ, अब स्ट्रक्चर आपको बताने कि भाई स्पेशल स्ट्रक्चर्स कितने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहला मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, अब चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल। देखो बाबू, सब्जेक्ट लिखो, बिकेम लिखिए, फिर उसके बाद नाउन लिखिए, एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया है बाबू कि नाउन एडजेक्टिव क्या होता है। मैं बोला आई बिकेम ए गवर्नमेंट टीचर, मैं एक सरकारी शिक्षक बन गया। बाबू अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आपका काम है, आप जितना चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक हिंदी लिख रहा हूं, मैं एक सरकारी, ठीक है, शिक्षक बन गया। अब यहाँ पे बन गया, फिर चाहे तो बन चुका, फिर अगर हम चाहे, ठीक है, बना। मतलब आप जिस तरीके से भी जो मैंने हिंदी बताया उसके अगर अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं तो विधिवत आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तरह तरह का, वो एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, जज बन गया, ठीक है, वे लोग ईमानदार बन गए। जिस तरह का भी ट्रांसलेशन बनाना है आप बनाइएगा। अगर हम यहाँ पे बोले कि आप ज्यादा तेज बनते थे, मेरे भाई एक चीज पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जानते हैं कि पहचान के रूप में कि ताथा होता है, तीथी होता है, तेथे होता है, आ होता है, ई होता है, ए होता है, चुका होता है, चुकी होता है, चुके होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब जो है ना, आप जो देख रहे हैं ना, आ ई ए ताथा तिथि तेथे चुका चुकी चुके, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है बाबू, पहचान है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब तक हम हिंदी का अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे तब तक समझ लीजिए कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो अब हमने क्या बताया कि भाई पहचान में ताथा तिथि तेथे आ ई ए चुका चुकी चुके, मैं इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी स्ट्रक्चर का बेस में आपको दे रहा हूँ। अब सब्जेक्ट है और इसके बाद मैंने कहा बिगिन +2 + B1 + ऑब्जेक्ट, और इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर मैंने लिखा, पता है क्या बाबू, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस बिगिन और प्लस, ये V2 की फॉर्म में है बाबू, ये भी V2 की फॉर्म में, और 2 यहाँ पे दे दिया बी या बिकम, ठीक है ना, क्या दे दिया, बी या बिकम, प्लस दे दिया नाउन या एडजेक्टिव। तो इसमें मैंने क्या किया, एक चीज समझिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि वह, ठीक है ना, अंग्रेजी, और इसमें लिखा वह अंग्रेजी बोलने लगी। अब देखिए यहाँ पे वो अंग्रेजी बोलने लगी, तो क्या करेंगे, ही करेंगे, फिर लिखेंगे कि बिगिन लिखेंगे, और उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद स्पीक, तब उसके बाद इंग्लिश। लेकिन यही लिखे फिर से कि वह, ठीक है, कंजूस बनने लगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे बिगिन, और उसके बाद लिखेंगे टू बी, ठीक, माइजर। माइजर मीन्स होता है कंजूस। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिगिन जो होता है शुरू करने के अर्थ में भी यूज किया जाता है, बिगिन, बिगेन और बिगन। और जब लगा लगी के सेंस में हिंदी सेंटेंस बनाते हैं वहां भी हम बिगिन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल आप अपने तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है ना। जितना भी डेवलप करना हो, प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ सी बिगिन टू बी माइजर, ठीक है, याद रहेगा ना बाबू। अब अगला स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, पहचान तो आप जान गए कि भाई वाक्य अंत में ताथा तिथि तेथे चुका चुकी चुके आ ई ए। अब उसके बाद जब हम लोग चलेंगे आगे के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो देखिए आगे का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा, फिर स्टार्टेड एक वर्ड लिया, और फिर उसके बाद डायरेक्ट V4 + ऑब्जेक्ट दे दिया। क्या भाई,
क्या कि सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वह काम करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पे लिख रहे हैं वह काम करना शुरू कर दिया, तो यहां पे लिखेंगे ही स्टार्टेड वर्किंग। क्यों? सब्जेक्ट V2 V4। देखिए बाबू, प्रकृति है, इस तरह का नेचर है, कुछ स्ट्रक्चर का बनावट होता है जो हमें सीखना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि अगला स्ट्रक्चर की ओर चल रहे हैं तो सब्जेक्ट कह सकते हैं, वांटेड कह सकते हैं 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर बनाऊं तो कैसे ट्रांसलेशन बनाऊंगा? आई वांटेड, हम लिखेंगे, ठीक है ना, कि मैं उससे बात करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू हिम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बनने के सेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड लगाइएगा, टू लगाइएगा, फिर बी या बिकम लगा देंगे और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव दे देंगे। अब हम कह रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, मैं एक पायलट बनना चाहता था, तो लिखेंगे कि आई वांटेड टू बी अ पायलट। अब इसका क्या हुआ? मैं एक चालक, पायलट हवाई जहाज उड़ाने वाला, मैं एक चालक बनना चाहा भी कह सकते हैं, चाहता था भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें मैंने क्या बताया कि मैं उससे बात करना चाहता था, ठीक है। अब इस तरीके, मैं उससे बात करना चाहता था या मैं उससे बात करना चाहा। तो बाबू इस तरीके से स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। अगर आप इसमें ले जा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस लाइक्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देख लीजिए, लाइक के बाद अगर चाहे तो V4 का भी प्रयोग कर दीजिए, और नहीं तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। क्या बाबू? अगर चाहे तो सब्जेक्ट कर दीजिए, लाइक्ड कर दीजिए, फिर अगर चाहे तो प्लस 2 प्लस V1 यूज कीजिए, चाहे V4 भी यूज कीजिए ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी आप ट्रांसलेशन को डेवलप कर सकते हैं। कह रहे हैं आई लाइक टू ईट, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डोसा। मैं डोसा खाना पसंद करता था। और अगर दूसरे तरह से बनाइएगा और देखें, आई लाइक ईटिंग डोसा। ए लगाना आर्टिकल, अगर डोसा नाम है तो डोसा के पहले लगा सकते हैं, क्योंकि खाने वाला एक वस्तु है, सामग्री है। तो ये जो है इस तरीके से ट्रांसलेशन। क्या भाई? मैं डोसा खाना पसंद करता था, या मैंने डोसा खाना पसंद किया। इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आप डेवलप कर सकते हैं और बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस लाइक्ड हो गया, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लाइक हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं? पहला रूप लगाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डीड ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ने के लिए, और सारा चीज मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाबू इसमें आपने सीखा क्या कि सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बी या बिकम प्लस नाउन एडजेक्टिव लगा करके भी हम बना सकते हैं। और आपने सीखा कि लाइक से भी हम बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट V1। अब क्या करेंगे भाई? तो देखिए, जैसे इस तरह का है कि मैंने तुम्हें, ठीक है, खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट है, V2 है, आई हो जाएगा, सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। मैंने तुम्हें देखा, क्या करते हुए भाई? तो खेलते हुए, तो आई सा यू प्ले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं और भी बना सकते हैं। मैंने आपको दौड़ते हुए देखा, मैंने आपको बात करते हुए देखा, मैंने आपको सोते हुए देखा। अब अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट है
और अगला स्ट्रक्चर चाह रहे हैं कि नहीं डेवलप करें, तो देखिए सब्जेक्ट यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यूज टू बराबर आप कह सकते हैं कि वुड भी होता, लेकिन ये मॉडल की बात है बाबू। स्ट्रक्चर जाना, इसका हिंदी किया करता था के सेंस में होता है, किया करता था। अब देखिए क्या है, वह सुबह में टहला करता था, वह सुबह में टहला करता था, तो he used to walk in the morning। अब बाबू एक चीज तो ध्यान देना, यूज टू अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बनने के सेंस में इसको यूज करें, तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू आप प्लस लिख दीजिएगा, यूज टू लिखिएगा प्लस लिखिएगा, बी या बिकम लिख दीजिएगा प्लस नाउन या एडजेक्टिव। देखिए भाई मैं बहुत तरीके से आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना। और ग्रामर के डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया कि शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना। और तभी संभव होगा जब हम ट्रांसलेशन जान पाएंगे, वर्ड मीनिंग जान पाएंगे, वोकैब्स हमारे पास होगा, ग्रामर का कंसेप्ट होगा, ठीक है ना, और बोलने का प्रैक्टिस होगा, तब भी संभव है। तो एक इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी सहायता से आप बोलेंगे। क्या भाई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा, ऐसा यू प्ले, मैंने दौड़ते हुए देखा, प्ले की जगह रन यूज कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज टू किया करता था कि सेंस में यूज टू के बाद V1 का प्रयोग, वह सुबह में टहला करता था, वह गाना गाया करता था, जो इस तरह का भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, यूज टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाया करता। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चल रहे हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी या बिकम प्लस नाउन एडजेक्टिव, तो बनने के सेंस में है कि वह ज्यादा काबिल बना करता था। अब यहाँ पे हो गया कि वह ज्यादा काबिल बना करता था, तो क्या करेंगे, कह देंगे कि he used to be, और उसके बाद लिख देंगे हम ओवर स्मार्ट, वह ज्यादा काबिल बना करता था। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे। अब अगला स्ट्रक्चर जो है बाबू सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या कहा कि कीप लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अब कीप लगा, और उसमें गो लगाते थे, इसमें मैंने वेंट लगाया, और उसके बाद ऑन कर दिया, भी4 कर दिया, ठीक है प्लस। अब जरा सा देख लीजिए स्ट्रक्चर को, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन या वेंट ऑन प्लस V4, वह मुस्कुराती रही, वह मुस्कुराती रही, क्या बाबू, वह मुस्कुराती रही, सी केप्ट या वेंट ऑन और स्माइलिंग। मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा, सी केप्ट ऑन स्माइलिंग, सी वेंट ऑन स्माइलिंग, सी केप्ट ऑन स्माइलिंग, सी वेंट ऑन स्माइलिंग। अब इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन को डेवलप करते हैं, क्या, सी केप्ट ऑन स्माइलिंग, सी वेंट ऑन स्माइलिंग, सी केप्ट ऑन स्माइलिंग, सी वेंट ऑन स्माइलिंग। अब उस पर आप कह रहे हैं वह अंग्रेजी बोलता रहा, तो क्या करेंगे भाई, ही लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि वेंट ऑन लिखेंगे या केप्ट ऑन लिखेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। बाबू आप तो समझ रहे हो कितना आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन को डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे इस तरीके से नहीं बल्कि ऐसा है, ट्रांसलेशन को याद रखिएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन V4 प्लस ऑब्जेक्ट या वेंट ऑन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ते थे कि सब्जेक्ट होता है, गो या गोज होता है, कीप या कीप, ठीक ना, कीप्स होता है, फिर ऑन V4 प्लस ऑब्जेक्ट इन द लाइक ऑफ सेम। अब कहें क्या, वह बोलते ही रहती थी, रहती है और रहती थी, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद डीड लगा रहे हैं, फिर उसके बाद लिख रहे हैं नथिंग, फिर उसके बाद लिख रहे हैं बट, फिर उसके बाद लिख रहे हैं V1, और अगर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है तो उसको लगा रहे हैं। क्या भाई, वह मुस्कुराती रहती थी, वह मुस्कुराती रहती, सी डिड नथिंग बट स्माइल। देखिए बाबू नथिंग बट के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा ना, नथिंग बट के बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो नथिंग बट के बाद हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, और ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सी डिड नथिंग बट स्माइल। अब ये जो देख रहे हैं क्या भाई, इसका हिंदी, वह मुस्कुराती रहती थी, ठीक है ना। अब बहुत सारा, वो खेलते रहती थी, वो झूठ बोलते रहती थी, बहुत ट्रांसलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद चले तो सब्जेक्ट आपको लेते हैं, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं
V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन एक और लगा रहे हैं बाय या आफ्टर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, बोलने का मतलब क्या है मेरे बच्चे कि बोलना अगर आप चाहते हो तो बोलने के लिए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर की जरूरत होगी ना। जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसके बाद बिल्कुल बोलना सीखेंगे। और आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए ना। मैंने बोला मिरर के सामने खड़ा होकर के, या फिर अगर कमरे में है या कहीं अकेले हैं तो इंग्लिश में थोड़ा ट्राई कीजिए, ट्रांसलेशन को सोचिए, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है और बाबू इंग्लिश के बिना हमारा काम भी चलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे इस सजेशन को आप मानिए। कहें वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। अब जरा सा देखिए कि खाकर, और मैंने पहले जो बताया था प्रेजेंटेटिव, वह खाकर सो जाता है। मेरे बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, वो खाना खाकर सो गया तो ही लिखेंगे सबसे पहले, और सो गया का ट्रांसलेशन तो स्लीप का दूसरा रूप होता है स्लेप, तो कहें ही स्लेप। अब बाय लिख सकते हैं या आफ्टर, इसके बाद तो V4 लगाएंगे। अब अगर दोपहर का भोजन खा के अगर आराम किया तो टेकिंग कह देंगे लंच, लेकिन अगर मान लीजिए कि रात्रि का भोजन करके तो डिनर का प्रयोग करेंगे, और सफर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, सफर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सफर का मतलब भी होता है रात्रि का भोजन। अब बाबू ये हो गया। अब अगर हम चाहें आगे के स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए जो भी पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, ता था ती थी ते थे, या फिर आ ई ए, चुका चुकी चुके, और उस तरह का ट्रांसलेशन हमें मिल रहा है, तो मैं उसको वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से यूज करें कि सब्जेक्ट है और V2 है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हम डायरेक्ट लगाए सब्जेक्ट है V2 है और डायरेक्ट लगा दिए कि V4 है। देखो भाई घबराना नहीं, एक अगर वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, अगर सेंटेंस के अनुकूल सेट कर रहा है तब, और उसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर लॉजिक लगाइएगा तो आप समझिए कि नहीं सीख पाएगा। क्यों? लॉजिक वहां लगाना है जो सही है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट लगता है कि है सही, मतलब वहां पे यूज करने लायक है तो यूज कीजिए, नहीं तो नहीं। तो सब्जेक्ट V2 और हाउ टू प्लस V1 प्लस और सब्जेक्ट V2 V4 का। मैं तैरना जानता था, तो देखो न्यू का लिख रहे हैं ना, नो का दूसरा रूप क्या होता है, न्यू। आई न्यू अगर लिख रहे हैं तो हाउ टू स्विम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आई न्यू और यहाँ पे लिखेंगे स्विमिंग, SWIMMING। तो बाबू इसका क्या हो गया कि मैं तैरना जानता था, या मैं तैरना जान चुका, या मैं तैरना जान गया। और इस तरीके से ट्रांसलेशन को हम डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मीन सिंपल पास्ट में। आगे मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आऊंगा कि बाबू कैसे हम इंसिडेंट ऑफ सीरीज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, किसी स्टोरी टेलिंग कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कहीं पे कहीं कोई स्पीच दे रहे हैं और पीछे की अगर घटना को वर्णन करना है तो कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। तो एक पर एक स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे, और मैं बता रहा हूं कि बाबू आप जितना ज्यादा हो सके आप इस स्ट्रक्चर पर घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद एक नहीं, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें 5, 10, 15 प्रकार के वर्ब का यूटिलाइज करके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन को डेवलप कीजिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो बाबू सबसे पहले आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। उसके बाद नए हैं चैनल पर, महिंद्रा इंग्लिश हब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।